स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 2 × 10 की पावर 3। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 2 × 10 की पावर 3 को सिंपल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम? 10 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 को हम 10 × 10 × 10, तो 2 × 10 × 10 × 10, ठीक है। और उसके बाद क्या करें? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 2 1 2 3 0 है ना, 1 2 3, तो 2000 जो हो गया वो सिंपल टर्म हो गया इसका। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा सिंपल हमने इसको बना दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कुछ इसी तरह का। 0 × 10 की पावर 2, 0 × 10 की पावर 2 कैसे करेंगे? 2 × 10 × 10। अच्छा 10 × 10 तो 100 हो जाएगा, बट 10 × 10 100 होकर भी क्या फ़ायदा, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई हम फिर 0 से कर देंगे। तो फिर कुछ यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है? नहीं मिलेगा बच्चों। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं देन वी गेट ओनली 0। अगर यहाँ पर 0 × 10 की पावर 100 भी होता ना, तब भी इसकी वैल्यू 0 होती। समझ में आ रहा है? तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 ही मिलेगा, ठीक। अच्छा इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 3 की पावर 2 × 10 की पावर 4, ठीक है। 3 की पावर 2, 3⁻², तो इसका मतलब क्या होगा? 3 × 3। सिंपल बनाना है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, तो आप सिंपल बनाना है आपको इन टर्म्स को। अच्छा 10 की पावर 4 को सिंपल बनाओ, 10 × 10 × 10 × 10। 10 की पावर 4 का मतलब कल समझाया था, 10 की पावर 4 का मतलब कल समझाया था। 10 जो है वो इसमें बेस है, 4 इसकी पावर है, ठीक है। और 10 बेस है, ये नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस नंबर की पावर होती है ना। तो चलो 3 3 जा 9। अब 0 कितने आएंगे? 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक और देख लो बच्चों इसी तरह का। अगर आपको 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 में करना है, करो। इसमें क्या है देखो, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 को लिखते हैं ना। अच्छा 7 की पावर 2 को 7 × 7, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अच्छा 8 7 जा 42, तो 2 × 7। अब 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 जा 28, तो 29 आ जाएगा। 294 इज द आंसर। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंपल बनाना है, ठीक है। अच्छा ये तो रहे सारे पॉजिटिव टर्म, ठीक है, सारे पॉजिटिव थे। बट बच्चों निगेटिव टर्म्स को अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कहूँ तो आप कैसे करेंगे? देखिए अगर यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है -4 की पावर 3, कैसे करेंगे आप इसको? -4 की पावर 3 को आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। कैसे तोड़ेंगे? -4 की पावर 3, यहाँ बेस -4 है। इस केस में सबसे पहले बेस पहचानो, बेस कौन सा होगा इसमें? -4, और पावर क्या है यहाँ पर? पावर है 3। समझ में आ रहा है? 4 नहीं होगा, -4 होगा बेस। तो चलो बच्चों इसको तोड़ते हैं। कैसे टूटेगा ये टूटेगा -4 × -4 × -4, 3 बार है ना -4। अब क्या करेंगे हम?
देखो सबसे पहले साइन से डील कर लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस के साइन से करोगे प्लस का साइन आएगा, फिर इन दोनों से तो प्लस का साइन मिल जाएगा, बट प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो फिर अब सिंपली प्रोडक्ट कर लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 64 आ गया, ठीक है। चलो बच्चों कुछ वर्कआउट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखो 1 की पावर 5, 1 की पावर 5, दूसरा क्या है माइनस की 1 की पावर 3, तीसरा है माइनस की 1 की पावर 4। मेरे साथ साथ आप इनकी वैल्यूज निकालिए, माइनस के 10 की पावर 3, माइनस के 5 की पावर 4, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, इसको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो निकालो, 1 की पावर 5 का मतलब क्या है, 1 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दो तो भी 1 ही आएगा, है ना। तो 1 का आप अगर 1 की पावर 100 भी है तब भी उसकी वैल्यू 1 ही है, अगर 1 की पावर 5000 भी है तब भी उसकी वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से ही हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। तो 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि 1 का उतने ही टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ठीक है। अच्छा कई बच्चे पता है क्या करते हैं, वो कुछ इस तरह से करते हैं, वो 1 की पावर 5 को 5 लिख देते हैं, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बट बच्चों ये गलत है, ठीक है। 1 की पावर 5 का मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 5 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई, और 5 टाइम्स जब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तब 1 ही आएगा, गॉट इट। आगे देखो, माइनस की 1 की पावर 3, माइनस की 1 की पावर 3 का मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1। अब यहाँ क्या है -1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में आपको 1 ही मिलेगा, बट बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ माइनस का 1 है, तो माइनस का भी तो कुछ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो माइनस की 1 का मल्टीप्लाई माइनस की 1 में, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से प्लस का साइन मिल गया, ठीक है। अब प्लस के 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करोगे, क्या आएगा, माइनस का 1, समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस का 3, माइनस के 1 की पावर 3 है ना, माइनस के 1 की पावर 3, यहाँ पर इसकी पावर ऑड है, क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड। तो फिर पावर ऑड से हमें क्या मतलब है, तो बच्चों अभी बताते हैं हम आपको, तब तक दूसरा देखो पहले, ठीक है। माइनस के 1 की पावर 4, माइनस के 1 की पावर 4, तो माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस के 1, 4 बार माइनस का 1 लिख दिया, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस, समझ गए। देखो एक बार फिर से, माइनस माइनस प्लस, इससे इन दोनों से प्लस का साइन मिलेगा, फिर प्लस माइनस माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस मिलेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, 1 की माइनस के 1 की पावर कितनी है, कैसी है, इवन है, कैसी है, इवन। 4 इज अ इवन नंबर, 2 का मल्टीपल है ना, तो 4 इवन नंबर है, ठीक है। सिर्फ गौर करो, अभी बताते हैं इवन ऑड का क्या है। माइनस के 10 की पावर 3, यहाँ पर क्या है, माइनस के 10 की पावर 3, तो माइनस के 10 इंटू माइनस का 10 इंटू माइनस का 10, वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 10 10 10 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 3 0 आ गए, ठीक है। अब माइनस माइनस, जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से होगा तो प्लस का साइन आएगा, फिर प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से होगा तो फाइनली आंसर माइनस में आएगा, समझ गए। अच्छा
पावर पे गौर करो बच्चों, पावर कैसी है इसमें, माइनस के 10 की, मैं सिर्फ माइनस के केस की बात कर रही हूँ, प्लस के 1 की पावर 5 को नहीं छेड़ना, ठीक। सिर्फ माइनस के 10 की पावर 3, माइनस के 1 की पावर 4, यानी निगेटिव टर्म्स की पावर देखनी है हमें। तो यहाँ पर 3 क्या है, ऑड, 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 ठीक है, ऑड नंबर है ना। चलो अच्छा आगे देखो, माइनस के 5 की पावर 4, इसका मतलब क्या है, माइनस के 5 इंटू माइनस के 5 इंटू माइनस के 5 इंटू माइनस के 5, सही है। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको याद हो ये, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो ना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 होता है, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, पावर कैसी है बच्चों, निगेटिव नंबर की, यानी माइनस के 5 की पावर कैसी है, इवन है, इवन। और ये साइन रह गया ना, देखना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 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 प्लस, एक बार फिर से देख लो, कंफ्यूज मत होना, माइनस माइनस प्लस का साइन मिलेगा, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन मिलेगा, फिर माइनस प्लस मिलेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस मिलेगा, समझ गए। अच्छा अब देखो आगे, पावर इवन है। अब बच्चों गौर करो ध्यान से, निगेटिव टर्म्स की जब भी पावर ऑड होती है, ऑड, तब माइनस में ही आंसर आता है, देखो तब माइनस में ही आंसर आता है। जब भी पावर ऑड होती है निगेटिव नंबर की, तब आंसर जो भी है हमारा वो माइनस में आता है, ठीक है। और जब निगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो आंसर प्लस में आता है, देखो ध्यान से, जब निगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है बच्चों। जनरली आप सोच सकते हो कि जब भी माइनस की 1 की पावर ऑड होगी, ऑड नंबर होगी, ऑड नंबर, जिससे आपको बार बार ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो माइनस की 1 की पावर ऑड है, ऑड नंबर है, तो बच्चों माइनस का 1 आंसर आएगा, यानी निगेटिव वैल्यू आएगी। देखो यहाँ हमने देखा था ना अभी, निगेटिव वैल्यू आई थी। इसी तरह से माइनस की 1 की पावर अगर इवन नंबर होगा तो फिर जो आंसर होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। आप सिंपली कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी थ्योरम नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलो करो सिंप्लीफाई। माइनस के 2 की पावर 3 इंटू माइनस के 10 की पावर 3, ठीक है, माइनस के 2 की पावर 3 इंटू माइनस के 10 की पावर 3। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करो बच्चों। माइनस के 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस के 2, ठीक है। अच्छा अब माइनस के 3 का माइनस के 10 का 3 टाइम्स करना है, तो माइनस के 10 इंटू माइनस के 10 इंटू माइनस के 10, सही है। अब देखो आगे बढ़ो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। देखो 2 की पावर ऑड है तो माइनस की 2 की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। ऑड पावर है तो माइनस में आ जाएगा, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखो आगे, माइनस के 10 यानी निगेटिव नंबर की पावर को देखो, इवन है कि ऑड है, ऑड है ना, तो फिर आंसर माइनस में आएगा। चेक करो माइनस में कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1000,
ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 8000 इज द आंसर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी तरह का। देखो यहाँ पर माइनस के 3 की पावर 2 इंटू माइनस के 6 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर की पावर को देखो बच्चों ध्यान से, 2 कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है? इवन है। माइनस के 6 की पावर 2, 2 पावर कितनी है? 2, इवन है कि ऑड है? इवन है, ठीक है। चलो तो फिर हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो इससे आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, इससे आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। चेक कर लो, मैं कोई रटा नहीं रही हूँ, आपको तुरंत प्रूफ दे रही हूँ। देखो बच्चों, ठीक है, और आपको भी रटने की नीड नहीं है, आप भी डायरेक्ट कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस के 6 इंटू माइनस के 6। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आ गया, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो इंटू, मल्टीप्लाई का साइन है भाई, मल्टीप्लाई के साइन में कोई गड़बड़ मत करना, ध्यान से कैलकुलेशन करो। माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आएगा, 6 6 जा 36, यानी प्लस के 36 प्लस के 36 प्लस के 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब करो, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और 27 प्लस 5 32, तो 324 इज द आंसर। समझ में आया? कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, यानी आपको नंबर्स को कंपेयर करना है। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कीजिए, बताइए कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। अब ध्यान से देखो, नंबर 2.7 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। एक तरफ है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। दोनों नंबर को देखो, पहले नंबर को देखो, फिर एक्सपोनेंट को देखना, ठीक है। तो नंबर को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी एक डिजिट बाद पॉइंट लगाए, यहाँ पे भी एक डिजिट बाद पॉइंट लगाए, ठीक है। यहाँ 10 की पावर 12 है, यहाँ 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 12, इसका मतलब क्या है कि 10 का मल्टीप्लाई हम 12 बार करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई हम 12 बार करेंगे, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी बच्चों। और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हम सिर्फ 8 बार करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? छोटी आएगी, ठीक है। तो ये बड़ा होगा इससे। समझ में आया? अब देखो 7 इंटू 10 की पावर 9 है, ठीक है, और दूसरी तरफ 3 इंटू 10 की पावर 15 है। कौन बड़ा है? 7 और 3, इन दोनों में देखो, पहले इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। बट बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, 10 की पावर 9 है, यहाँ 10 की पावर 15 है, तो यहाँ पर 0 बहुत ज्यादा आ जाएंगे। 15, 10 की पावर 15 यानी 1 0 0 0 0 0 0, 15 बार 0, यहाँ पर सिर्फ 9 बार 0, तो ये वैल्यू छोटी रह जाएगी, ठीक है। तो फिर इस केस में ये टर्म बड़ा होगा। पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पावर को नहीं देखते, वो क्या करते हैं, सिर्फ नंबर को देख लेते हैं। 7 और 3 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। ऐसा नहीं है, आपको दोनों को देखना है, एक्सपोनेंट को भी देखना है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट पर ही तो ये पूरी वैल्यू डिपेंड है ना। चलो इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। 7 इंटू 10 की पावर 9 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9। अब देखो 3 इंटू 10 की पावर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बताओ कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स ये बड़ा है। तो बच्चों ध्यान से करना, ठीक है। चलो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।